आप इस सोसाइटी को, लेडीज को, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनको क्यों ज्वाइन करना चाहिए? गर्भ संस्कार की सबसे अच्छी और कंफर्म रिजल्ट बच्चा 25 साल का होगा तभी मिलेगा। अभी हम प्रयत्न कर सकते हैं। तो सबसे पहला रिजल्ट तो ये रहेगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ भी इश्यू नहीं आएगा, अगर आप कुछ अच्छी चीजों से जुड़े हो। और स्पेशली अर्पिता जी का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसकी सारी एक्टिविटीज भगवान से जुड़ी है। तो कुछ ना कुछ प्रेयर है, कुछ ना कुछ स्टोरीज है, मीथ है। बच्चे को पहले क्या होता था ये मालूम है। तो ये सब चीजों से जुड़ने से पहले तो प्रेगनेंसी में कोई इश्यू नहीं आया मेरे को। फिर डिलीवरी के बाद जो माँ परेशान रहती है, मतलब अपने बॉडी से फाइट करती है, नया बच्चा आता है उसकी साथ एडजस्ट कर रही है, तो बच्चे का कुछ टेंट्रम होएगा ही नहीं। वो सबसे बड़ा तूफान से तो वो निकल ही जाएगी। तो ये प्राइमरी स्टेज में बच्चे को ना ही कभी हेल्थ का इश्यू आएगा, ना ही कभी हैबिट्स सिखाने या छोड़ने के लिए कुछ ज्यादा प्रयत्न करने पड़ेंगे। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। फिर अभी इतने सतयुग तो है नहीं, तो ये आत्मा कहाँ से आती है ये पता नहीं है। तो वो आत्मा को शुद्ध करने के लिए भी अर्पिता जी का गर्भ संस्कार बहुत जरूरी मेरे लिए है, कि वो बच्चा अपनी आत्मा से शुद्ध और पॉजिटिव रहे, मेंटली स्ट्रांग रहे, कि भाई कुछ भी हो जाए बस अपने आप लड़ना है और स्ट्रांग रहना है। मेरा बच्चा डरता बहुत है, लेकिन उसे कुछ हो जाएगा तो वो रोएगा नहीं इतनी जल्दी से, कहीं से भी गिरा हो इतनी जल्दी से रोएगा नहीं। वो कितना भी बीमार होगा, 2 डिग्री एक बार उसे बुखार आया था, लेकिन वो रोया नहीं है। तो वो मतलब कि उसका फिजिकली जो है और मॉरल है वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो मेरे हिसाब से अर्पिता जी के गर्भ संस्कार करने चाहिए, इसलिए अगर सभी माए वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक आइडियल लाइफस्टाइल और ये सारी स्पिरिचुअलिटीज है, फूड है, ये फॉलो करें। और नेगेटिविटीज बहुत ज्यादा है इस बार वर्ल्ड लेवल में, न्यूशंस बहुत है। ये दुनिया को एक अच्छी आत्माओं की जरूरत है। तो ये सब करने से एक अच्छी आत्मा को आह्वान दे सकते हैं हम, जिससे फिर से ये युग सतयुग बने। और बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो यहाँ जन्म लेना चाहती है, जैसे गुरु आत्माएं हैं, महान व्यक्ति वाली है, पर ऐसी मदर्स नहीं मिल रही है। तो अर्पिता जी ऐसी मदर्स तैयार कर रही है, जिससे कि ये महान व्यक्तित्व जन्म ले सके। जी बिल्कुल। उन्हीं के वजह से ही आज इतनी सारी लेडीज, हम उनके वजह से सच में, इतने अच्छे रास्ते में चल रहे हैं। सच में सीरियसली। तो आपसे ये भी मैं जानना चाहती हूँ कि गर्भ संस्कार के दौरान आपने बहुत सारी चीजें अर्पिता दी ने आपसे करवाई होगी, तो हाँ, आपने क्या क्या उस दौरान किया था? ओके। दीदी ने मुझे सूर्य की पूजा करने के लिए कहा था। सूर्य की पूजा मैं करती थी, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छा मंत्र दिया था, तो उसके साथ करती थी। 5-6 अपने भगवान की मालाएं करती थी। विष्णु सहस्त्र में 5-7 सालों से करती थी, तो ये मैंने चालू रखा था। जो कि उस विष्णु सहस्त्र से बच्चे का मैनेजमेंट पावर अच्छा रहता है, और उसमें सारे देवी देवताओं के नाम आ जाते हैं। फिर योगा और मेडिटेशन करने को कहा था, प्रेयर करने को कहा था। तो मेडिटेशन करती थी, योगा कभी कभी, मतलब आफ्टर 7 मंथ जब मायके गई तो ज्यादा अच्छा होता था। भागवत में डेली पढ़ती थी। और सोने के सिक्के वाला पानी पीने को बोला था। और चांदी के वो जो तार आते हैं उसका भी पानी पीने को खाना, तो वो सब भी कहती थी। और बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं जाना था मेरे को, वो भी करना था। स्तोत्र पढ़ने को कहा था संस्कृत का, 1-1 2-2 घंटा नेचर के साथ बैठने को कहा था। तो सुबह 2 घंटा बैठती थी और शाम को भी। और एक बार वॉकिंग करती थी, एक बार सन बाथ लेती थी, पेंटिंग करती थी। तो वीक में एक पेंटिंग तो फिनिश करती थी और अपनी पिताजी को भेजती थी। फिर मैथ्स में इतनी अच्छी नहीं थी, तो फिर प्रेयर करती थी कि बस मेरा अच्छा नहीं है, तुम्हारा अच्छा रहेगा। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाने को बोला था मेरे को। ऐसे 10-15 महान व्यक्ति का नाम दिया था, जैसे विवेकानंद है, रामकृष्ण परमहंस है। तो उसकी डॉक्यूमेंट्रीज मैंने तैयार की थी। फिर वो लिख लिख के यूट्यूब से देख के लिखा था मैंने उसके बारे में, और फिर रात को बच्चे को सुनाती थी। फिर शाम को अर्पिता जी की एक स्टोरी पढ़ती थी। हालांकि मैं इतना मतलब
हैप्पी मूड में नहीं रही। लेकिन मैं ये सोचती थी कि मैं हैप्पी नहीं हूँ, लेकिन ये एक्टिविटीज बच्चे को हैप्पीनेस देगी। तो सच में ऐसा रहा कि मैं जैसा सोच रही थी, ये कभी हंसेगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो, पूरा दिन हंसते ही रहता है। तो ये सब किया है मैंने। और जब क्लास रहते हैं तब तो मैं बहुत ज्यादा खुश रहती थी कि चलो आज अर्पिता जी सामने आने वाली है, बहुत मजा आएगा। तो कुछ कुछ कलर उन्होंने सजेस्ट किए थे, तो वो कलर के कांटेक्ट में मैं रहती थी। और कुछ अफर्मेशंस भी मुझे दिए थे। लास्ट में लेबर पेन के लिए भी मेडिटेशन दिया था, तो वो भी सुनती थी। म्यूजिक दिए थे, सब रागास दिए थे मुझे। फिर मुझे पंच तत्वों के मेडिटेशन चाहिए थे, वो भी अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके दिए थे, तो वो भी सुनती थी। तो वो पांचों मेडिटेशन में सुनती थी। सारे लेडीज को 8वें और 9वें महीने में पेट बढ़ने की वजह से कभी नींद नहीं आती, क्योंकि बच्चा रात को ही किक मारेगा। मैं आराम से सो जाती थी, मैंने कभी नहीं जगा प्रेगनेंसी में। सबने कहा टेंशन नहीं, नहीं मुझे कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सारे बेनिफिट्स है कि मैंने प्रेगनेंसी में भी कभी नींद का इश्यू नहीं रहा। और बच्चे की भी नींद अच्छी थी, लेकिन कई कई बच्चों को ऐसे चूल्हे में पूरा दिन झुलाओ तो भी सोएगा, ऐसा एकांश में कभी नहीं हुआ। मेरे रूम में जगह ही नहीं है कि रूम झूला झूले, वो आराम से सोएगा। ऐसा नहीं बोलना चाहिए मेरे को, बच्चे को किसी भी देख को, लेकिन ये गर्भ संस्कार के रिजल्ट के लिए बोल रही हूँ कि ये हम अच्छे से डिफरेंस देख सकते हैं कि ये अर्पिता से जुड़ने के जुड़े हुए बच्चे हैं और ये नहीं जुड़े हुए बच्चे हैं।